बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। बेटे आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 12 के साथ हाज़िर है। जी बेटे, इससे पहले हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे और वह है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू करने से पहले बेटे आपको याद होगा कि मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन जो है वो दिया था लास्ट वाला। आई होप आपने वो अच्छे तरीके से कर लिया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो जी बेटे, आपने अपने टाइम को हम बात कर रहे थे कि अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। और बेटे टाइम को आपने वक़्त को ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि वक़्त बहुत बेरहम है। और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स वक़्त को ज़ाया करते हैं बेटे, वक़्त उनको ज़ाया कर देता है। इसलिए आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ज़ाया नहीं करना है, और आपने इसे पॉजिटिवली यूज़ करते हुए इन हालात में अपने आप को बेटा मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, अपनी स्टडी को मेंटेन करना है, और जो है वो इन हालात का मुकाबला करते हुए आपने पीछे नहीं रह जाना है किसी से। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बेटा एक स्केड्यूल जो है वो ड्रा कर लें। आप अपने डेली का जो रूटीन वर्क है उसका स्केड्यूल बना लें, टाइम टेबल एक बना लें, उसके मुताबिक जो है वो आप पढ़ते चले जाएं। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस पीरियड जब ये वबा ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह आपकी स्टडी भी बेहतर होगी तब तक, और आपने बहुत कुछ जो है वो सीखा हुआ होगा, बहुत कुछ आप पढ़ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा, आपको बेटे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आइए हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज बेटा हमारा ये टॉपिक ये है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो यूनिट नंबर 1 हमने पढ़ा था, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेटे हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, और आपको याद होगा कि उसमें हमने 3 मेथड भी उसके पढ़े थे और फिर उसकी जनरल फॉर्म को भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास कभी कभी बीच में क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आएगा, लेकिन उसके साथ साथ बेटे जो है वो आपने अब इसके मज़ीद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम आगे फर्दर जो है वो पढ़ेंगे, इसके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। मसलन हमने बेटा ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब डिफ़ाइन किया था और इसकी जनरल फॉर्म हमने बनाई थी ax² + bx + c = 0। और बेटा चैप्टर नंबर 1 में आपको मैंने ये बताया था कि a, b और c जो अननोन यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को, और उसके साथ कंडीशन होती है a इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बेटा इस जनरल फॉर्म का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बना था। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस जनरल फॉर्म के जो रूट्स थे वो हमारे पास आते हैं x इज़ इक्वल टू -b ± b² - 4ac, ऊपर बेटा स्क्वायर रूट है और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2a। तो ये हमारे पास बेटा इसका आप ये कह लें कि फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, या इस जनरल फॉर्म के रूट्स हैं। अगर आप इसे स्प्लिट करके लिखें तो ये आ जाएगा -b+, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा b² - 4ac है, और ओवर हमारे पास आ जाएगा 2a। तो इसी तरह से इसका जो दूसरा रूट हमारे पास आता है -b-, और ये आ जाएगा b² - 4ac, और ओवर में आ जाएगा 2a। जी बेटा आप देखें, इसमें ये हमारे पास ये जो 2x की वैल्यू है, इन्हें हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो रूट्स ऑफ द जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म के बेटा ये बनते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रही है जो कि b² - 4ac और अंडर द रेडिकल साइन है। ये जो एक्सप्रेशन है अंडर द रेडिकल साइन b² - 4ac, और इसका बेटे एक स्पेशल नेम है इस चैप्टर में हम जो शुरू करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट है। यानी हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू वो है b² - 4ac। और ये जो एक्सप्रेशन है इन एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन b² - 4ac इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसे बेटा डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं।
और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटे हम पहले फाइंड आउट करना सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रिमिनेंट। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने से हमें क्या एडवांटेज होता है। उसके बाद फिर हम फर्दर जो भी हमारी डिस्कशन होगी इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.1 में, वो सारी की सारी बेटा डिस्क्रिमिनेंट पर बेस कर रही होगी और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ पे बेस कर रही होगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। एक्सरसाइज है बेटे 2.1 और क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 1 जी। क्वेश्चन में 4 पार्ट बेटे दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल हमारे ये नहीं है। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है जी बेटे। फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर है बेटे 1 मेरे पास, और ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर है और प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जी बेटे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करके बतानी है। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो चैप्टर नंबर 1 में बेटे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले क्वेश्चन किए हुए हैं, जिन बच्चों ने वो अच्छे तरीके से कर लिए हैं, आई एम 100% श्योर उनके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले आपने बेटा इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ बेटे कंपेयर करना है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2 और b की वैल्यू बेटे होगी 3 और c की वैल्यू कितनी होगी -1। तो कंपैरिजन का अब कोई प्रॉब्लम बेटे बच्चों को नहीं होगा चैप्टर नंबर 1 के बाद। अब उसके बाद आपने लिखना है वी नो डैट, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट आपने लिखना है। और डिस्क्रिमिनेंट बेटे मैंने आपको बताया था कि आप इसे DISC डॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC लिख सकते हैं। ठीक है बेटे। अब ये जो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला में अंडर द रेडिकल साइन होती है बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये डिस्क्रिमिनेंट है। जस्ट बेटे इसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जी। बी बेटा हमारे पास यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर होगा, माइनस 4AC है, और a की वैल्यू यहाँ पे बेटे 2 है और c की वैल्यू -1 है जी बेटे। 3 का स्क्वायर लिया 9 आ जाएगा, -4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया -8 होगा, इंटू -1 है, और -8 का -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटे +8 हो जाएगा, और ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 17। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। बस ये इसका आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बेटा इजी क्वेश्चन है, और मैं बच्चों को अक्सर कहा करता हूँ ये आपकी तबीयत के ऐन मुताबिक हैं, बिल्कुल इजी और सिंपल क्वेश्चन है जी बेटा। अब ये देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। ये बेटा बोर्ड के पेपर में एज ए शार्ट क्वेश्चन 2015 में और 18 में बेटे आया हुआ है। ठीक है, ये पार्ट है। 6x का स्क्वायर है, -8x है, और +3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जनरल फॉर्म आप लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। अब आप इनको बेटे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 6 होगी, और b की बेटे वैल्यू कितनी होगी -8, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3 आ जाएगी जी बेटे। अब उसके बाद आपने लिखना है वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4AC जी बेटा। b यहाँ पर कितना है -8 का स्क्वायर आ जाएगा, -4AC है बेटे। a की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 6 है, और c की बेटे वैल्यू पुट कर लेंगे 3 है जी। -8 का स्क्वायर लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो बेटे आप इसी के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और तो ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा -64 का स्क्वायर लेते हैं तो बेटा सॉरी -8 का स्क्वायर लेते हैं तो 64 आ जाता है पॉजिटिव। तो माइनस बेटा आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो 24 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 3। अब आ जाएगा 64 माइनस बेटा आ जाएगा 72, और इस तरह से 64 से 72 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8 बेटे होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, और पार्ट नंबर है 3 मेरे पास जी बेटे। इसका पार्ट नंबर 3 है, 9x का स्क्वायर है, और माइनस बेटे 30x है, और प्लस है 25 इज इक्वल टू 0 जी बेटे। इसको हमने कंपेयर करना है। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। इनको बेटे जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,
और b की वैल्यू होगी -30 और c की वैल्यू बेटा कितनी होगी 25 बेटा आ जाएगी। ठीक है, अब आपने फार्मूला लिख लेना है डिस्क्रिमिनेंट का। वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटे होगा, और यहाँ पर b हमारे पास है -30 का स्क्वायर आ जाएगा, 4ac की बेटे वैल्यू पुट करनी है, a हमारे पास 9 है और c बेटे 25 है जी। -30 का स्क्वायर लेंगे बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा +900। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से -4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा, और इनटू बेटे आ जाएगा 25। 900 -36 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटे 900 आ जाएगा। ठीक है, अब 900 - 900 हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी जी बेटे। अब आपने इसमें एक और बात साथ ज़हन में रखनी है, वो आगे पार्ट नंबर 4 करने से पहले, कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, या 9x² - 30x + 25, 9x² - 30x और प्लस है 25 इज इक्वल टू 0। ये बेटे एक्सप्रेशन जो है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर जैसे आप फैक्टराइज करते थे 9th में, आप इसे चेक कर सकते हैं। मसलन ये फर्स्ट टर्म देखिए किसका होल स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर है, और 25 बेटा किसका है 25 का है। ठीक है, अब -2 लगाइए फार्मूले का, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म कीजिए। फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी है 3x, और सेकंड टर्म कितनी है 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30, तो ये आ जाएगा -30। इट मीन्स कि ये 3x - 5 का होल स्क्वायर बेटे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये होल स्क्वायर है। किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर एक्सपेंड किया तो ये आंसर बेटा आया हुआ है, ये आंसर आया हुआ है। तो ये किसी परफेक्ट स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दी हुई है। ये यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन, अलजब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होती है तो बेटे उसका डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज 0 आता है। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा हो तो इट मीन्स हम ये उससे मीनिंग ये ले सकते हैं कि वो गिवन एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये कॉन्सेप्ट बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ भी होगा, तो इसलिए आपको मैंने इधर ही बता दी। ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि जो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन का मेरे पास है पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का और पार्ट नंबर है 4 जी बेटे। ये आ जाएगा हमारे पास 4x का स्क्वायर है -7x - 2 इज इक्वल टू 0 जी बेटे। इसे भी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आप कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारे पास बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -2 होगी। उसके बाद हम लिखेंगे वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट बेटे हमारे पास होगा b² - 4ac जी बेटे। b यहाँ पर है -7 का बेटे स्क्वायर होगा -4ac, तो वैल्यू बेटा पुट करेंगे। a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -2 है जी बेटे। ये हमारे पास आ जाएगा -7 का स्क्वायर लेंगे बेटा 49 आ जाएगा पॉजिटिव। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया -16 आ जाएगा, इंटू -2 है और ये आ जाएगा 49 प्लस बेटा आ जाएगा 32। 16 × 2 करेंगे तो 32 का माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा जी बेटे। इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी बेटा। अब आपने देखा हमारे पास बेटे 4 पार्ट थे, इन 4 पार्ट के जो है वो 4 आंसर निकले हैं और 4 आंसर में आप देख सकते हैं पहले पार्ट में आंसर हमारे पास क्या है पॉजिटिव है और दूसरे में नेगेटिव है और थर्ड वाले में 0 आ गया और फोर्थ वाले में भी पॉजिटिव आया है। और ये नहीं ये भी पॉजिटिव है फर्स्ट वाला और लास्ट वाले पॉजिटिव है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क मज़ीद ये भी है कि ये पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है। मसलन जो 81 है अगर हम इसे ये देखें कि ये किसका होल स्क्वायर है
तो ये 9 का होल स्क्वायर बेटे लिखा जा सकता है। ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट की बेटे ऑलवेज जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़ बेटा होती हैं, 4 इसके आंसर आ सकते हैं। पॉसिबल है कि इसका आंसर 0 आ जाए, पॉसिबल है कि इसका आंसर नेगेटिव आ जाए, और पॉसिबल है कि इसका आंसर बेटे पॉजिटिव हो। ये भी पॉसिबल है पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो, ये भी पॉसिबल है पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बेटा जो हमारे पास हैं, इसके जो है डिस्क्रिमिनेंट के आंसर की 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। इन 4 आंसर के ऊपर डिपेंड करते हुए अगला जो टॉपिक हमारा जो इसके ऊपर बेस कर रहा होगा कि जो हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो डिस्क्रिमिनेंट की बेटे वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि नेचर ऑफ बेटे रूट्स है। और नेचर ऑफ रूट्स में ये बात बेटे कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से ये बात ज़हन में रखनी है कि ये पॉइंट्स आपके ज़हन में रहने चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स से क्या मतलब होता है? रूट्स तो आपको पता है बेटे हम उन वैल्यू को कहते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन के बाद बेटा हमें हासिल होती हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएंगी वो रूट्स होती हैं। अब हमने उनके नेचर की बात करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ रूट्स? तो वो नेचर ऑफ रूट्स क्या मतलब बनता है? मतलब कि वो रूट्स किस तरह के होंगे, किस नोयत के होंगे, किस किस्म के होंगे। क्या मतलब किस किस्म के होंगे, किस नेचर के होंगे? तो इसका बेटा मतलब आज हमने समझना है, और वो ये है कि एक बात पहले आप ये ज़हन में रखिएगा कि जब हम नेचर की बात करते हैं, जब हम कहते हैं वो किस किस्म के होंगे, मतलब ये है कि वो रियल होंगे, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, या वो इमेजिनरी होंगे। तो ये डिफरेंट काइंड्स बेटा हमारे पास रूट्स की होती है। तो ये नंबर्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो रियल हैं या नहीं है, क्या वो रैशनल हैं या नहीं है, क्या वो इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, या वो कब इक्वल होते हैं, इमेजिनरी हैं या नहीं है। तो ये बेटा जो चीज़ है किसी नंबर के बारे में या आप रूट्स के बारे में जब बात करते हैं उसे हम बोल रहे होते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखकर ही हम डिसाइड कर लेते हैं। ये बात ध्यान में रखें, इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर ही हम ये उनकी नेचर बता रहे होते हैं। यानी कि अब हमारे पास अभी फाइनल आंसर नहीं आया होता, उससे पहले ही b² - 4ac की बेस पर ही हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि उसके रूट्स किस तरह के होंगे, उसकी नेचर क्या होगी, रियल होंगे, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। इस तरह की चीज़ें बेटा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें एक बात बेटा ध्यान में रखनी है आपने, ये हमारे पास है इन ax² + bx + c = 0 a b c बिलोंग्स टू q, और q का यहाँ पर मतलब है रैशनल नंबर। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ी थी, उसमें ax² + bx + c = 0 को हमने पढ़ा था कि ये a b c यहाँ पे बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। लेकिन बेटे वो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, और इसमें जो a b c की जगह पर यानी x के जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरैशनल नंबर भी हो सकता है। लेकिन जब आप नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी जिसमें a b c रैशनल होंगे, इरैशनल नहीं बेटे हो सकते। अगर इरैशनल होंगे तो वो नेचर ऑफ रूट्स जो है वो सही तरह से फिर फाइंड आउट नहीं होगी। जो हमें डिस्क्रिमिनेंट बता रहा होगा उसकी वेरिफिकेशन उसके मुताबिक समटाइम नहीं निकलती। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। और ये बेटे इस बात को 95% स्टूडेंट जो है वो नहीं समझ पा रहे होते कि ये असल में क्या चीज़ है, उन्हें नहीं पता होता। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसे अच्छे तरीके से याद रखें और आपको पहले से पता हो। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac की बेटा वैल्यू से हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू का हमने देखा कि बेटा 4 इसके आंसर पॉसिबल है। 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पॉजिटिव नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और उसके बाद नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, आपके बेटा टेक्स्ट बुक में ये दिए हुए हैं, नोट्स में बेटा हमने ये चारों पॉइंट दिए हुए हैं, वहाँ से याद कर सकते हैं, या मैंने आपके सामने बेटा लिखे हैं, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ये आपके माइंड में ये 4 पॉइंट रहने चाहिए, तभी आप बेटा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करने की पोजीशन में होंगे, अदरवाइज आप इसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मसलन सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 हो तो रूट्स किस तरह के होते हैं? रूट्स बेटा रियल होते हैं, और उसके बाद q मतलब रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है बेटे, अब उसके बाद अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, और ब्रैकेट में मैंने PS लिखा हुआ है, PX मीन परफेक्ट स्क्वायर, नहीं डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है,
देन रूट्स क्या होंगे बेटा, ये हमारे पास रियल होंगे, रैशनल होंगे। अब एक चीज़ का आपने इजाफा कर देना है, पहले क्या थे, इक्वल थे, अब आपने क्या कहना है कि ये अनइक्वल हो जाएंगे, इसमें चेंज कर देंगे, यानी ऊपर ये दोनों पॉइंट वही रहेंगे, इधर ये इक्वल जो है वो अनइक्वल में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, और साथ ही मैंने लिखा ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा एनपीएस, एनपीएस मीन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर, तब रूट्स क्या होंगे बेटा, आर मतलब रियल होंगे, क्यू डैश लिखा हुआ है, क्यू डैश मीन इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। यानी ऊपर वाले ही तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं मैंने नीचे लिखे हैं, और सिर्फ रैशनल को क्या कर दिया है, इरेशनल कर दिया, इसमें आपने चेंज ले आनी है, बाकी आर आर ये तीनों में सेम रहेगा। इस तरह से याद रखने में बेटे आसानी होती है। ठीक है। अब फोर्थ वाला पॉइंट है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मीन नेगेटिव वैल्यू, देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं रहते, और अनइक्वल बेटे हो जाते हैं। ठीक है जी बेटे। अब जरा इस बात को आप इसके साथ अटैच करके समझ सकते हैं। अब देखिए जो हमारे पास रूट्स होते हैं, माइनस भी होता है, प्लस माइनस बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट है ऊपर, और नीचे बेटा हमारे पास है 2a। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब यहाँ से इसके साथ बेटा अटैच करके जब आप इसके साथ आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको आई होप के बात को समझने में आसानी रहेगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट बेटे जीरो होता है, तो अब जीरो होता है तो रूट्स रियल होंगे। ये बात ध्यान में रखें, रूट सबसे पहले आपने देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है या नॉन नेगेटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स बेटे इमेजिनरी होंगे, फिर आगे रैशनल और इरेशनल का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और वो अनइक्वल होंगे। अब जब रूट्स हमारे पास नेगेटिव ना हो, यानी जीरो हो जाए, या पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या पॉजिटिव नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो तीनों केसेस में रूट्स बेटे रियल नंबर होते हैं। यानी नेगेटिव नहीं है तो वो रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर में आगे आपको पता है या तो वो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। अब वो नंबर डिस्क्रिमिनेंट की वो वैल्यू जिसका बेटा स्क्वायर रूट खत्म हो जाता हो, जब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें आंसर पॉइंट्स में ना आता हो, तो वो रूट्स बेटे रैशनल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो आ गया, अब देखिए रेडिकल साइन के नीचे यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अब जीरो का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो होता है, तो रेडिकल साइन रिमूव हो जाता है। जब रेडिकल साइन रिमूव हुआ तो नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, और इस सूरत में भी जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रेडिकल साइन के नीचे परफेक्ट स्क्वायर जब नंबर आता है, जैसे हमारे पास 9 आ गया, तो 9 का स्क्वायर रूट जब आप निकालते हो तो कितना आ जाता है, 3। तो रेडिकल साइन रिमूव हुआ, जब रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा तो रूट्स रैशनल हो जाएंगे। ठीक है बेटा। जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 5 आ जाती है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो ये खत्म नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्यू डैश मीन इरेशनल नंबर कह देते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो आपको पता है कि रेडिकल साइन के नीचे कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, से -5 आ गया है, तो -1 इंटू जब 5 लिखेंगे तो आप इसे -1 इंटू 5 इस तरह से लिख सकते हैं, और -1 रेडिकल साइन के नीचे आपको पता है बेटे अयोटा के इक्वल होता है, तो डेट्स वाई ये हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट 7 अयोटा आ जाता है, और ये इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बात को याद रखने में बेटा थोड़ा आसानी भी रहेगी, और मेरा ख्याल है कि इससे पहले आपको थोड़ा सा ये भी आप रिकॉल कर लें कि रैशनल नंबर बेटे कौन से वाले होते हैं, क्योंकि जब रैशनल नंबर आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स कौन से वाले होते हैं। ठीक है बेटे जी। रैशनल नंबर बेटे वो होते हैं जिसे हम क्यू से बेटा लिखते हैं, और एक्स है, एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू है, और हर वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसमें पी क्यू बोथ बिलोंग टू इंटीजर होता है, एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई बार बार लोअर क्लासेस में। अब बेटा आप देखें कि हर वो नंबर जो ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ हो या लिखा जा सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल बेटा अब इंटीजर की बात कर लेते हैं, 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है, एंड सो ऑन है। इस तरह से बेटा इसमें 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, इवन भी आ जाते हैं, ऑड भी आ जाते हैं, प्राइम भी आ जाते हैं, कॉम्पोजिट भी आ जाते हैं, और इसके अंदर बेटा जो है वो बाकी और नंबर भी आ गया। ठीक है।
अब आप देखें कि ये नंबर बजाते खुद ओवर की फॉर्म में नहीं लिखे हुए, बट इनको ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट्स वाई ये रैशनल नंबर कंसीडर होते हैं। अब उसके बाद वो नंबर जो हमारे पास 1/2 है, 3/2 है, 5/3 है, इस तरह से नंबर जो ओवर की फॉर्म में बाहर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं उन्हें भी हम रैशनल ही बोलते हैं। अब आप देखें कि इरैशनल नंबर कौन से वाले होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। अब इरैशनल नंबर जो हमारे पास होंगे, तो इरैशनल नंबर बेटे वो होते हैं जो हमारे पास क्यू डैश से हम डिनोट करते हैं, x इज़ नॉट इज इक्वल टू p/q, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसमें p/q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर है एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 है। जी बेटा, इसमें जो नंबर ओवर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे हम कहते हैं कि ये इरैशनल नंबर है। सिंपल इसकी पहचान बेटे ये है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर जब रेडिकल साइन आ जाता है तो हम उसे कहते हैं कि ये इरैशनल नंबर है। इस तरह से ये आपके पास इरैशनल नंबर होंगे, और इरैशनल नंबर की पहचान ये होती है सिंपल। आप अगर आप कह लें आपके लेवल पे जो आपको ज़रूर इसको अंडरस्टैंड करना है, अगर रेडिकल साइन ख़त्म ना हो तो वो बेटे इरैशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के लिए थोड़ा आपको बेटा ज़हन में रखना होगा। तो ये हमारे पास अगर रेडिकल साइन जैसे -1 है का स्क्वायर रूट है और या योटा के इक्वल होता है, अगर फर्ज करें -3 बेटा आ रहा है तो -1 × 3 का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है। -1 का 3 स्क्वायर रूट है और 3 का स्क्वायर रूट है। आप 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिख लें, -1 के स्क्वायर रूट की जगह योटा लिख लें, तो ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल -4 भी आ गया है, इसे -1 × 4 लिखा जा सकता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, -1 का स्क्वायर रूट बेटे अयोटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। अगर रेडिकल साइन के नीचे नेगेटिव आ रहा हो तो हम उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं या कम्प्लेक्स नंबर बेटा बोलते हैं। अब आप देखें कि इनके साथ दोबारा से आप बेटा मैच करके देख सकते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा हमारे पास, तो इसका स्क्वायर रूट बेटा खत्म हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो रूट्स क्या आ जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर रूट खत्म होगा रेडिकल साइन, तो वो भी रैशनल हो जाएगा। इसी तरह से अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो देन रूट्स उसके जो है इरेशनल होंगे, क्योंकि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रेडिकल साइन रिमूव नहीं होता, तो वो इसलिए वो इरेशनल ही रहेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो देन रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी और अनइक्वल हो जाएंगे। तो ये है वो बेटा बात, 4 पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है और इन्हीं के बेस के ऊपर बेटा आगे वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस होगा, ठीक है जी। जी बेटे नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे 2 है, पार्ट नंबर 1 है इसका। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। जी बेटे पार्ट नंबर है 1 इसका, बोर्ड के पेपर में बेटा आ चुका हुआ है। एक्स स्क्वेयर है -23x है और प्लस बेटा आ जाएगा 120 = 0। तो इसकी हमने बेटा नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। तो नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करती है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे, यानी हमें सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो ये आ जाएगा ax का स्क्वायर है और प्लस bx है प्लस c = 0। यहाँ पे बेटे जब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू -23 और c की बेटा वैल्यू आ जाएगी 120। अब उसके बाद हम लिखेंगे वी नो डैट और आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा लिख लेंगे और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac बेटे होगा, ठीक है। अब b यहाँ पर कौन है, -23 का बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा, -4ac है और ये बेटा यहाँ पर 1 है और c यहाँ पे 120 है। जी बेटे -23 का आपने स्क्वायर लेना है। जी बेटे -23 का जब आप स्केल लेंगे, कैलकुलेटर आप बेटा इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। 123 का स्केल लिया, ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा, सॉरी 23 का आपने स्क्वायर लेना है तो वो बेटा आ जाएगा 529 आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 529 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये बेटा आ जाएगा 480। अब आपने 529 में से 480 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49। आप साथ ये भी देख सकते हैं बेटा ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है और इससे हम यूँ लिख सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। और हमने पढ़ा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और परफेक्ट स्क्वायर होगी तो देन रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो यही बात बेटे हम यहाँ पे लिखेंगे एज
discriminant is positive and perfect square. So roots are real, हाँ जी रियल हो जाएंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे 49 परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये रेडिकल साइन के नीचे हो तो स्क्वायर रूट के साथ बेटा स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा रैशनल हो जाएंगे। और उसके बाद बेटा जी ये हमारे पास आ जाएंगे एंड अनइक्वल होंगे। ये बात ध्यान में रखें, सिर्फ जीरो की सूरत में इक्वल होते हैं, अदरवाइज ये अनइक्वल है बेटा, आप इसको लिखेंगे। ठीक है जी। तो अब आइए इसको वेरीफाई करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन है। और वेरिफिकेशन हमें बेटा बताई गई है कि वेरीफाई करके बताया जाए तो वी नो डैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का बेटा स्क्वायर रूट है, और ओवर हमारे पास आ जाएगा 2a है। और यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, माइनस हमारे पास फार्मूले का है -23 बेटा आ जाएगा, और प्लस माइनस है -23 का स्क्वायर होगा -4ac बेटा आ जाएगा, और ये हमारे पास c 120 है, और ओवर में 2 इंटू बेटा a की वैल्यू मेरे पास 1 है। अब आ जाएगा x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस जी बेटा ये आ जाएगा 529 माइनस बेटा आ जाएगा 480, अगेन वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और ओवर में आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू, इसको बेटा आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 23 प्लस माइनस ये आ जाएगा 49 है, और ओवर में आ जाएगा 2। जी बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 23 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट बेटे 7 होता है। अब आप इसे स्प्लिट कर लेंगे, 23 प्लस 7 ओवर 2 कर देंगे, और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2 कर देंगे, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 23 प्लस 7 30 हो जाएगा, ओवर 2 x इज इक्वल टू आ जाएगा 15, ये एक रूट आ जाएगा। और यहाँ पे बेटे 23 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 2 पे बेटा डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। जी बेटा ये जो रूट्स हमारे पास निकले हैं 15 और 8, इनके बारे में आप देखिए, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, और उसके बाद क्या है, ये रैशनल नंबर होते हैं, ओवर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और अनइक्वल है, और इक्वल है नहीं है। तो अब आप लिखेंगे एविडेंटली roots of given quadratic equation are real, rational and unequal. Unequal mean 15 और 8 बेटे इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये डिस्क्रिमिनेंट की बेस पर नेचर ऑफ रूट्स और ये बेटा उसकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है बेटे 2। टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल बेटे 0 होगा। कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू बेटे 3 होगी, और सी की वैल्यू 7 होगी। अब आपने इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, और वो हमारे पास बेटा आ जाएगा 3 का स्क्वायर है -4ac है, ए की वैल्यू बेटे 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। जी बेटा 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, और 4 इंटू 2 किया 8 आ जाएगा, 8 इंटू 7 तो 9 माइनस बेटा आ जाएगा 56, 9 में से 56 को बेटे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -47 आ जाएगा। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटे आ रही है नेगेटिव, तो आपको मैंने बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो अब आइए यही आपने बेटे बताना है, एज discriminant is negative, so roots are imaginary, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं,
एंड अनइक्वल है और ये इक्वल नहीं होंगे। जी बेटा, अब आइए इसकी देखते हैं, वेरिफिकेशन है। जी बेटे, वेरिफिकेशन में आपने फार्मूला लिख लेना है और ये आ जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का बेटे स्क्वायर रूट है, ओवर आ जाएगा 2a, और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा -b, वैल्यू पुट कीजिए -3 आ जाएगा, प्लस माइनस बेटे आ जाएगा 3 का स्क्वायर है, -4ac है, और a बेटा 2 है, और c यहाँ पर कितना हमारे पास है 7 है, ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a आ जाएगा, और a की बेटा वैल्यू 2 है। ठीक है, x इक्वल टू -3 आ जाएगा, प्लस माइनस आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 माइनस बेटा आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 8, 8 इंटू 7 56 आ जाएगा, और ओवर में बेटा आ जाएगा 4। x इक्वल टू -3 है और प्लस माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -47 होगा, और ओवर में बेटा आ जाएगा 4, ये वही -47 ही बेटा आएगा अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है, अब देखें कि जब भी रेडिकल साइन के नीचे नेगेटिव साइन आ जाता है तो रूट्स के बेटा हो जाते हैं इमेजिनरी हो जाते हैं। आप इसे लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस 47 का स्क्वायर रूट है, माइनस के स्क्वायर रूट की वजह से आप इसे साथ अयोटा लिख लेंगे, ओवर आ जाएगा 4। अब आप लिख लेंगे एविडेंटली रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are imaginary। imaginary इसलिए कि नेगेटिव साइन आ रहा है अंडर द रेडिकल साइन, एंड अनइक्वल, ये अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं हो सकते बेटा, इसलिए कि एक दफ़ा पॉजिटिव करेंगे तो आंसर और आएगा और नेगेटिव करेंगे तो आंसर और आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा 2 पार्ट कंप्लीट हुए। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर है 2 और इसका पार्ट नंबर है 3। अब इसमें बेटा आ जाएगा हमारे पास 16x का स्क्वायर -24x है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जी बेटा, ये आ जाएगा ax का स्क्वायर है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। अब a की बेटा वैल्यू हमारे पास है 16, और b की वैल्यू आ जाएगी -24, और c की बेटा वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, अब बेटे इसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट को लिख लेना है, और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो -24 का बेटे स्क्वायर लेंगे, -4ac बेटा आ जाएगा, और a यहाँ पर 16 है और c यहाँ पे बेटे 9 है, और -24 का स्क्वायर ले लें, कैलकुलेटर बेटे इसके लिए यूज़ करना आपने, तो 576 आ जाएगा, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 इंटू 9 करेंगे तो 576, और ये भी बेटा आ जाएगा 576, और दोनों का डिफरेंस बेटा कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट आपको बताया था 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं बेटा, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल होंगे, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा एज discriminant is equal to 0, so roots are real, rational and equal होंगे। अब क्या मतलब है इक्वल होंगे, कैसे रूट्स बेटा इक्वल होते हैं, आइए इसको वेरीफाई करके चेक करते हैं कि रूट्स किस तरह से इक्वल होंगे। जी बेटे, वेरिफिकेशन है, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का बेटे स्क्वायर रूट है, और आ जाएगा 2a। x इक्वल टू जी बेटे माइनस हमारे पास b -24 प्लस माइनस जी बेटा ये आ जाएगा -24 का होल स्क्वायर होगा बेटा, -4ac है, और a की बेटा वैल्यू मेरे पास है 16 और c की वैल्यू है 9, तो ये बेटा आ जाएगा ओवर में 2a है और a की वैल्यू है 16। जी बेटे x इज इक्वल टू आ जाएगा 24 प्लस माइनस जी बेटा 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576 आ जाएगा, 576 आ जाएगा, और ओवर में बेटा हमारे पास आ जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस बेटा ये 0 हो जाएगा,
ओवर आ जाएगा 32, x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 0 ओवर आ जाएगा 32। ये बेटा x इज इक्वल टू 24 प्लस 0 और ओवर में आ जाएगा 32 और x इज इक्वल बेटा आ जाएगा 24 माइनस 0 और ओवर में आ जाएगा 32। आपको पता है किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से बेटे कोई इफेक्ट नहीं होता, 24 ओवर 32 ही रहेगा और किस 24 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 24 ही रहेगा, 32 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब इसे कैंसिल कीजिए 8 से, 8 3 टाइम 24 होता है और 4 टाइम हमारे पास आ जाएगा 32। इसी तरह से x की बेटा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ऊपर कितना आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4, तो 3 ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये 3 ओवर 4 आप देख सकते हैं रियल नंबर हैं, 3 ओवर 4 दोनों रैशनल हैं, 3 ओवर 4 दोनों इक्वल भी हैं। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे एविडेंटली रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, रैशनल एंड इक्वल, और ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर है 2 का बेटे पार्ट नंबर 4 है और 3x का स्क्वायर है प्लस 7x है माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जी बेटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 7 और c की बेटा वैल्यू आ जाएगी माइनस 13। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट की बेटे वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो वो हमारे पास होगा b स्क्वायर माइनस 4ac होगा और b हमारे पास बेटा कितना है 7 का स्क्वायर आ जाएगा और a की जगह बेटा 3 आ जाएगा और माइनस 13 होगा। ये बेटा आ जाएगा 49 आ गया 7 का स्क्वायर और 4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 12 आ जाएगा और ये आगे बेटा 13 है, 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 156। तो 156 को दोनों को बेटा ऐड करोगे तो 205 आ जाएगा, 205 205। जी बेटे अब देखेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 205 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, इररेशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे बेटे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल होंगे एंड इररेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। जी बेटे, तो अब आपने करने इसको वेरीफाई करते हैं बेटा। तो आपने x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट लेना बेटा और ओवर 2a इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपने बेटा इसका आंसर निकालना है और आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आ रहा होगा वो बेटा यही होगा। अब आपने ख़ुद इसको वेरीफाई करना है, रूट्स इसके रियल आ रहे होंगे, इररेशनल आ रहे होंगे और अनइक्वल आएंगे। ये अब आपका बेटा आगे होमवर्क है, ये आपने इसको खुद अब कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अच्छे से बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ख़ास तौर पर बेटे आपने ये जो 4 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे 1 2 3 4 इसको आपने याद करना है, ये आपके जहन में होंगे। तो तभी बेटे जब हम इसको आगे कर रहे होंगे तो क्वेश्चन कर रहे होंगे तो तब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्होंने बेटा आगे पूरी एक्सरसाइज में डिस्कस होना है। ठीक है जी बेटा, इज इट क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज़।